जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं, जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, न इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे, मैं नाम देना नहीं चाहता, और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 370 कहां हुआ 5 और 6 अगस्त 5 और 6 अगस्त 2019 में ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। मान्यवर, जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, 2 शब्द जोड़कर बना है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज अ लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन दिखा था, वो आज मैं सदन। अमित शाह जी, आप हमेशा की तरह बड़े झूठ के पुलिंदे सदन में बोलकर चले गए, लेकिन क्योंकि आपने इस बार फिर से
कश्मीरी पंडितों के दर्द और उनकी वेदना पर अपनी घिनौनी राजनीतिक रोटियां सेकी तो आपकी कलई खोलनी और आपके झूठ की कलई खोलनी जरूरी है। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप, कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात कर रहे हैं। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जो आपके समर्थन से चल रही थी। आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? असलियत यह है कि उस सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। असलियत यह है कि वहां पर गवर्नर जगमोहन थे, जिनको आपने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। असलियत तो यह है कि आपने समर्थन वापस 7 अगस्त 1990 में लिया, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, इसलिए आपने समर्थन वापस लिया। तो आप पिछड़ा विरोधी तभी से थे। आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। आज कश्मीरी पंडितों की जिस तरह से टारगेटेड किलिंग हो रही है, शायद पहले कभी हुई हो। राहुल भट्ट से लेकर मिस बाला तक की टारगेटेड किलिंग हुई। कश्मीरी पंडित आपसे मिलने के लिए बेचैन रहे, आज भी धरना और अनशन पर बैठे हैं। उन पर लाठियां बरसाने का, उनको करंट के तार लगाने का काम आपकी सरकार ने किया। क्यों नहीं उनको सुरक्षित रख पाए? हमने तो 3000 घर बनाए, उनको आपने बेघर कर दिया। हमने तो लोगों को नौकरियां दी और आज हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडित जम्मू में रहने को मजबूर है। वो कश्मीर अपनी नौकरियों पर नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि टारगेटेड किलिंग हो रही है। यह है आपकी सुरक्षा। कश्मीरी पंडितों से हटकर बात करते हैं शांति की। आपने कहा 370 के बाद शांति हो गई। अगर 370 के बाद शांति हुई तो 157 सुरक्षा कर्मियों की और आर्मी के जाबाजों की उस शहादत के बारे में आप क्या कहिएगा, जो बार बार एम्बुश में रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, तमाम ऐसी जगहों पर उनकी शहादत हुई। लेकिन एक नया पैटर्न हमने देखा कि 2021 के बाद से प्रधानमंत्री और आपने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक भी शब्द बोलना बंद कर दिया। असलियत तो यह है कि जब 2 जाबाज जवान कैप्टन्स की शहादत होती है और उनके शव घर आते हैं तो प्रधानमंत्री सोटी करते हैं। असलियत तो यह है कि जब एक मेजर, एक कर्नल, एक डीएसपी की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथ, तब प्रधानमंत्री कोई जश्न मना रहे होते हैं भाजपा के हेडक्वार्टर में। आप बात करिएगा आतंकवाद की। चलिए आतंकवाद पर बात कर लेते हैं। समझाइएगा किसी को कि सैफुल्लाह फारूक जो 10 साल तक जेल में था, पाकिस्तान परीक्षण लेके आया, मसूद अजहर का बड़ा शिष्य, उसको आपने निकायिक चुनाव का टिकट क्यों दिया? आपने तारिक अमीर को विधायकी का टिकट क्यों दिया? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई जानता नहीं है क्या? आपने तालिब हुसैन के साथ मंच कैसे साझा किया? और आपने आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना के उसके पोस्टर लगवाए। वो पाकिस्तान जिंदाबाद और उनके समर्थन के नारे लगवाती है और पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग पाके आती है। यह है आपका वतन परस्ती, यह है आपकी असलियत। बता पाएंगे कि बार बार आप आतंकवादियों को गले क्यों लगाते हैं? और एक बात और, ऐसा क्यों होता है कि जब जब भाजपा की केंद्र में सरकार होती है तभी रघुनाथ टेम्पल पर प्रहार होता है, तभी अमरनाथ यात्रा पर प्रहार होता है, हमला होता है? ऐसा क्यों है? किसको बचा पाए आप कश्मीर में? ना आप कश्मीरी पंडितों को बचा पाए, ना वहां पर आप शांति बहाल कर पाए। और क्योंकि आप चुप रहेंगे तो सच नहीं बदल जाएगा कि कश्मीर में आज भी हमारे जाबाज शहीद हो रहे हैं। और जब तक आप इन बातों का जवाब नहीं दीजिएगा, कश्मीरी पंडितों पर और पिक्चरों की और पिक्चर हॉल की बात मत करिए, क्योंकि असली पिक्चर तो देश देख रहा है। और देश देख रहा है कि आज भी आपकी नाक के नीचे टारगेटेड किलिंग होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे जाबाजों की शहादत होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे आप दुर्दांत आतंकवादियों को गले लगाते हैं। जब यह सब करना बंद कीजिएगा तब कश्मीर पर अगली बार बात कीजिएगा।